अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली शाह और आज आपको इस माशरे के एक ऐसी सेक्ट के साथ, एक ऐसे तबके के साथ मिला रहा हूँ जो इंतहाई जो है कसम फुर्सी का शिकार है, इंतहाई गरीबुल वतनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें इंसानी जो बुनियादी इंसानी हुकूक है वो भी हासिल नहीं है। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ख्वाजा सराओं के साथ मौजूद हूँ यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में, और एक बार फिर ये लोग पेशावर हाई कोर्ट आए हैं कि यहाँ पे एक रिट पिटीशन दायर करें। रिट पिटीशन किस हवाले से दायर की जा रही है, इनके मसाइल क्या है, इनको मुश्किलात क्या है कि बार बार इन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फरजाना रियाज और उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि आपके मसाइल क्या है, क्या मुश्किलात है कि आप बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अदालत आते हैं। अदालत देखो, मौलवी की दौड़ जो है वो मस्जिद तक होती है, हमारी दौड़ अदालत तक होती है। ना तो हम किसी का कत्ल कर सकते हैं, ना हम चोरी डाके डाल सकते हैं जिस तरह आम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है हम जो अदालत आए हैं तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा पे रिट पिटीशन दायर करने के लिए आए हैं, क्योंकि आईजी के कहने पे जितनी भी यहाँ हमारे ज़िले हैं वहाँ पे जो है डीपीओ साहब जिस ज़िले में हैं वहाँ सबको इकट्ठे किया, नाज़िम को, चेयरमैन को, और वहाँ के जो मशरान हैं, जरगे के जो मशरान हैं, उनको इकट्ठा करके एक साथ मिल के जलूस की शक्ल पे पहले पेशावर में उन्होंने किया। पेशावर सदीक कॉलोनी पे चढ़े हैं पुलिस के साथ, मेरे साथ सब सबूत मौजूद है जिसमें पुलिस भी चीज़ें उठा रहे हैं, मोबाइलें उठा रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं, जिसमें जो है अवाम भी उठा रहे हैं, जिसमें ख्वाजा सराओं के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उनको बुरे तरीके से मारे हैं। फिर जो है हमने उन पे भी FIR किए और अदालत में उनको भी ले आए। दूसरी बात यह कि आईजी हमें जवाब दे इस चीज़ का, अगर आपके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों? आपने हमारे लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया है, आपने हमारे लिए तनख्वाहें मुकर्रर की है, आपने हमें नौकरी दी है, आपने हमें सर का चद दिया, आपने हमें एजुकेशन दी, आपने कौन सा जो है कदम हमारे लिए उठाया, वो आप हमें जवाब दें हाई कोर्ट में। ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा से मैं कह रही हूँ कि आप हमें जवाब दें। दूसरी बात यह है कि आप जलूस निकालें उन लोगों के पीछे जो हमें कत्ल कर रहे हैं, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जलूस निकालने का मतलब यह है कि आप उनके सपोर्ट में हैं कि आप कत्ल भी करें, हम जलूस निकालेंगे, इनको जिल्ला बदर करेंगे। आप इनका रेप भी करें, हम जलूस निकालेंगे, इनको जिल्ला बदर करेंगे। आप इनको जो है इनसे बत्ता भी ले 25-25 लाख, हम जलूस निकाल के इनको जिल्ला बदर करेंगे। आप इनके डेरों पे भी चढ़े, इनके घरों पे भी चढ़े, हम जलूस निकाल के इनको जिल्ला बदर करेंगे। अरे खुदारा, अगर हमें गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे सकते, हमें फंड ज़कात नहीं दे सकता, जो नाच गाने की रोजी है वो हमसे ना छीने। बाकी ये जो है ना, ये मुगल दौर नहीं है, ये जो है अकबर बादशाह का दौर नहीं है कि मेरे हुक्म से इनकार किया तो उसको जिल्ला बदर करो। ये वो दौर नहीं है, 2025 है। यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ इंसाफ है और उनको पता है कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। हमने अभी तक किसी मदरसे में 3 साल लड़की का रेप नहीं किया, आप उनके पीछे जलूस निकाले। अभी तक हमने किसी पंप को नहीं लूटा, किसी बैंक को नहीं लूटा ख्वाजा सराओं ने, आप उन पे वो करे। आपने जो है सवाबी में सब इकट्ठे हुए ख्वाजा सराओं के घरों पे चढ़े, आपने ख्वाजा सराओं को बुरी तरह पीटा, फिर जो है ख्वाजा सरा 26 ख्वाजा सराओं पे आपने FIR किया। अभी भी ख्वाजा सरा जेल में है, लेकिन मैंने जेल से नहीं निकालना, वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उनको जेल से निकाल दिया जाए। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग उनका जमानत करें, वो जेल में पड़े रहे, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। उन्होंने कौन सा ऐसी बदकारी किया था कि आप लोगों ने उन पे जो है पर्चे काटे हैं? सिर्फ इस चीज पे पर्चे काटे हैं कि वो एक बंद जगह पे फंक्शन कर रहे हो और आप लोगों ने कहा कि आप फहाशी फैला रहे हो। अरे फहाशी के बहुत सारे अड्डे हैं, उनको बंद करो, उनके पीछे पड़ो। हम लोग ना फहाशी फैलाते हैं, हम खुद इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ेंगे जब तक हम हैं। हमारे ख्वाजा सराय सब डिस्ट्रिक्टों से आए। मर्दान में इन्होंने क्या किया, फंक्शन पे चढ़े, हसीना नामी ख्वाजा सरा पे तशद्दुद किया, उसमें फेयरिंग हुई। हसीना नामी ख्वाजा सरा यहाँ खड़ी, जिसका हाथ जो है वो माजूर हो गया और फेयरिंग से वो लग गई। फिर हमने FIR किया, लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने कहा कि आप पुलिस पे FIR ना करें, उन लोगों पे करें। लेकिन बाद में हमें पता चला, वो फोटोज भी सामने आ गए कि पुलिस ने इसमें मीटिंग की थी कि इन पे चढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा हमें इस चीज़ का जवाब दे, अगर आपके हुक्म से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर आपने हुक्म जारी किया तो हमारा रास्ता हमें बताए कि हम कौन से रास्ते से जाएं।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ये रिट पिटीशन हम दायर करने जा रहे हैं और आईजी से हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ दिया जाए और हमें भी एक रास्ता दिखाया जाए कि हम उस पे चल के अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करें। मेरे साथ एक और ख्वाजा सराबी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे आपको क्या मसाइल है, कौन सी मुश्किलात का सामना है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सिद्र है और मैं सवाबी ट्रांसजेंडर की फोकल पर्सन हूँ। जिस तरह हमारी मैडम ने बात की है वही मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले तो तशद्दुद होते थे, आए दिन तशद्दुद हमारे ट्रांसजेंडर पे होते हैं, रेप होते हैं, बाल काटे जाते हैं, अगवा किया जाता है, बदतखोरी होती है, हम फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। 4-5 दिन पहले हमारे ट्रांसजेंडर फंक्शन पे गए थे, महफूज जगह पे फंक्शन था, तो और ये जो वहाँ के DPO है सवाबी की या DSP है या SHO है, उन लोगों ने आवाम को अपने साथ मिला के, जैसे इलाके का नाजिम होता है और ऐसे वहाँ उन बंदों को आप साथ मिला के डंडे सोटियाँ लेके फंक्शन पे चढ़े। हमारे ट्रांसजेंडर पे इतना तशद्दुद हुआ है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की हर जगह पे उन पे तशद्दुद के निशानात बाज़ाहिर हम सबूत दे सकते हैं। और अभी जो है ना, और हमारी बात नहीं सुनी जाती। DPO से मिलने जाओ वो चुप जाता है, DSP के पास जाओ वो गोली दे के हमें बात कोई और करता है, होता कुछ और है। हमने न जुलूस निकाला न जलसा निकाला, पठानों ने पुलिस के साथ मिल के हमारे पीछे जुलूस भी निकाला और सब कुछ किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे जो KPK के IG है उनकी तरफ से इनको ऑर्डर है या उनकी वजह से वो ये लोग हमारे साथ तशद्दुद करते, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ इन लोगों ने हमारे लिए कोई वजीफा मुकर्रर किया है या हमारे लिए कोई तनख्वाह मुकर्रर की है या हमें कोई सर की छत दी है, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ पहले तो अगर हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हो, सहूलत नहीं दे सकते हो, तो कम से कम जो हमारी रोजी है हम ट्रांसजेंडर फंक्शन पे जाते हैं वो हमारे से क्यों छीनी जा रही है। तो مونږه د پیښور یو موږ سره دا مسلې دي زی په زی باندې پولیس والا زموږ سپورټ نه کوي، عوام زموږ سپورټ نه کوي، نو موږ اخر چرته کیږو. موږ دلته کې راغلو سپریم کورټ ته چې موږ ته انصاف میلاو شي. موږ هم د دې پاکستان یا ویسه یو موږ نه کابل نه راغلی نه انډیا نه راغلی یو چې مطلب پاکستاني شناختی کارډونه را سره مشته دی، پاسپورټ هم شته دی، د هغې باوجود بیا موږ خلک ضلع بدل کوي. نو موږ راغلو چې موږ ته د انصاف میلاو شي. څنګه چې ښځې حقوق دی داسې د سړي حقوق دی داسې زموږ خواجه سره هم حقوق موږ دا وایي چې دا منظور شي. پیش آئے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور وہاں پہ آپ کو کیا مشکلات ہے، کیا کہا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے؟ جی میرا نام انمول ہے اور میں بنیر سے ہوں، فوکل پرسن ہوں بنیر کی. ہمارے وہاں یہ بات ہے کہ ابھی جو ہمارے مالک مکان ہیں اس کو یہ لوگ تنگ کرتے کہ اس کو اپنی جگہوں سے نکال دیں. اگر وہ ہمیں نکالیں گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم ادھر رہ سکیں. گھر والے ہمیں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو باہر ہمیں لوگ نہیں چھوڑتے تو ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارے بھی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. حکومت کی جانب سے تو آپ کے لیے کچھ فنڈز بھی رکھے گئے تھے اور کچھ دستکاری سینٹر اور یہ چیزیں، اور اگر آپ کام چھوڑنا چاہتے ہیں تو متبادل کچھ ہے نہیں؟ ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جتنے ٹائم پہ میرے اس فیلڈ میں ہو گئی ہے تو میں نے تو نہ کوئی وظیفہ دیکھا ہے، نہ کوئی فنڈ دیکھا ہے، نہ کوئی ایسی جگہ دیکھا ہے جہاں ہم کام کر سکیں. ہمیں تو الٹا وہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ IG کے خلاف جو ہم آئے ہیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ہمارے وہ ہے نا وہ سب DPO اکٹھے ہو گئے اور ایک ہی بات کرتے کہ یہ اس کو ضلع بدل کرے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ KPK تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی اس KPK کے. جی بالکل، جتنی بھی خواجہ سراؤ کی آپ نے بات سنی ان کا یہی ایک کہنا تھا کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمیں اپنی جگہوں سے ضلع بدر نہ کیا جائے. ہم بھی فحاشی کے خلاف ہے، عریانی کے خلاف ہے، لیکن ہمیں جس طریقے سے ضلع بدر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے حقوق غصب کی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم سے بتیں مانگے جا رہے ہیں، تو ہم تنگ ہو کر آج پشاور ہائی کورٹ آئے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ سے اپنے لیے حقوق اور انصاف مانگتے ہیں.